नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और देखते हैं हम लोग इस वीक के अंदर कैसा कामकाज रहा है और नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो सकता है। इस वीक में ऑलमोस्ट हमने जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताए थे, कहीं ना कहीं उसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आया। आप हमारे पुराने पिछले वीक की वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो मैं आपको बताया था उसी के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगले वीक के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं और आज निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूव देखने को मिला। तो आज की ट्रेड की पहले एनालिसिस कर लेते हैं, आज किस तरीके से ट्रेड हुआ। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे वीकली एनालिसिस की, कि वीकली बेसिस पे हम कौन सा टारगेट रख सकते हैं और कहाँ पे हमें मार्केट मिलता है तो हमें बाई करनी चाहिए, और कहाँ पे जो है मार्केट अगर उस रेंज में नहीं आता है तो हमें शॉर्ट करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी के लिए जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताया था, निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, और इस वीक के लिए जो था 17,425 का लेवल। और देखिए जैसे ही 17,425 के लेवल पे पहले तो एक ऊपर भी लगाया था 17,580 से, फिर रिजेक्ट होकर के 17,425 के आसपास गया। फिर वहां से सपोर्ट लेके मार्केट जो है ना, फिर जो है अपने को 17,644 का जो लेवल था वहां तक आपको आज बैंक निफ्टी निफ्टी जो है टच करता हुआ नजर आया। और मॉर्निंग के अंदर की बात को, ऊपर के अंदर हमारे लिए रेसिस्टेंस था, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था 17,644 का, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था। मार्केट में थोड़ा हाई लगा, उसके बाद देखिए 15 मिनट के हाई को निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन होगा। तो एक चीज तो कंफर्म था कि निफ्टी के अंदर जो है ऑलरेडी गैप अप के अंदर ओपनिंग हुआ था, तो रेसिस्टेंस के ऊपर है। अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन जोन निकलता है तो हमें बहुत फास्ट, और देखिए इस लेवल पे कंसोलिडेशन निकला, उसके बाद कितनी बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिली निफ्टी निफ्टी के अंदर। देखिए मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी आपको वेट करना भी होता है, और सही टाइम का आप वेट करते हैं तो बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। ये देखिए इस ये रेंज जो था, ये रेंज के अंदर काफी मार्केट इस टाइम के अंदर, ये टाइम ऑलमोस्ट, ये टाइम हो रहा था लगभग एक एक सवा एक बजे। तो वहां पे जो आपको निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे आपको जो नीचे का बाउंस देखने को मिला, और बहुत फास्ट मूव, लगभग लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर जो है ना बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिला, और अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे आपको निकल के आया होगा। उसके साथ साथ देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी भी हमारे लिए जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए 17,600 पे 44 45 का जो 44 का जो लेवल रहेगा वो सबसे हडल रहेगा। जैसे ही 17,644 के ऊपर की अपने को अगर क्लोजिंग मिल जाती तो हम फिर से 17,800 तक के लेवल, या फिर 17,800, उसके बाद 17,950 के लेवल, और उसको निकालता है तो 18,100 के लेवल ऊपर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मार्केट के अंदर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखिए मार्केट हो क्या रहा है। देखिए मार्केट जो है चाहे नीचे ओपन हो लेकिन क्लोजिंग हमेशा ऊपर आकर के दे रहा है। तो मार्केट के अंदर ये जो है ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो चुका है। ट्रेंड पॉजिटिव का मतलब है कि पहले क्या हो रहा था, ऊपर आप मार्केट खुलता था, फिर नीचे जाता था, फिर थोड़ा ऊपर आता था, फिर नीचे जाता था, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट था। अभी हम मार्केट को अप ट्रेंड के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जाता तो है लेकिन फिर वहां से रिकवर कर जाता है। तो हमारा ज्यादातर जो ज्यादा ज्यादा अब जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, ज्यादातर जो हम अच्छी क्वांटिटी जो हम जब भी बाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉल के अंदर अच्छी क्वांटिटी रखेंगे, पुट के अंदर थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे। तो तब जाकर के हम जो है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर आपको बढ़िया ट्रेड, आप बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी में तो दोस्तों यही रेंज रहा, अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस सही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया मोमेंट जो आपको मिला था मॉर्निंग टाइम के अंदर, वो बेहतरीन मोमेंट था। जिन लोगों ने 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम का जो स्ट्रेटजी है कि 15 मिनट में देखिए यहाँ पर क्या होता है। 15 मिनट का देखिए पहला कैंडल क्या करता है, पहले गैप अप ओपनिंग होता है, पहला कैंडल यहाँ पे एक इनसाइड टाइप का कैंडल बनाता है, और इनसाइड कैंडल बना करके ऐसे करके जो रिट्रेस्ट हुआ था, एक मुश्त आपको जो है 41,000 कुछ तक के लेवल जो है आपको 41,130, 41,030 तक के लेवल आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिला, और एक बड़ी रैली थी। बड़ी रैली इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, अगर आप 5% का भी एसएल रखते तो यहाँ पे दोस्तों मैं किसी पर्सनल काम की वजह से मैं यहाँ तक तो कैंडल देखा था, इस कैंडल पे मैं कहीं ना कहीं कुछ काम करने के लिए मैं बाहर चला गया था, मैं ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर नहीं था, तो ये ट्रेंड मेरे से मिस हो गया। मैं दोबारा से कहीं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करी,
लेकिन यहाँ पर जो एंट्री थी हमारी पुट के अंदर एंट्री हुई, और पुट के अंदर एंट्री हुई जिसमें मेरा जो है 5% का स्टॉप लॉस आ गया। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, उसके बाद मैंने डे क्लोजिंग तक का हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरा स्टॉप लॉस आ चुका था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तीसरा ट्रेड जो हमारा था, एक एक ट्रेड हमने और लिया था, क्योंकि डे लिमिट मान लीजिए मेरा 3000 का डे लिमिट है, तो मैं 2200 का ऑलरेडी लॉस कर चुका था। मैं 700 रुपया का रिस्क लेकर के एक ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट किया, जो ट्रेड था 41,100 का कॉल। 41,100 का जो कॉल था, ऑलमोस्ट जो है मेरा लॉस रिकवर कर दिया सारा का सारा ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिली मार्केट के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब देखिए, अगर मार्केट कैसा भी रहता है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर उसको आप सही से पालन करते हैं, फंड मैनेजमेंट को अच्छे से देखते हैं, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, तो आप पैनिक नहीं होंगे मार्केट के अंदर। और जो है ना, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बदला नहीं लेना चाहते हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा गुरु है। हमें मार्केट से बदला नहीं लेना है। मार्केट के अंदर जिस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, आप उस मूवमेंट को गैदर करिए, और मूवमेंट को गैदर करने के बाद मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। लॉस दिया तो भी रिस्पेक्ट करिए, प्रॉफिट दिया तो भी मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, तो आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एक चीज और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वेरी इजीली, कि देखिए ये जो बैंक निफ्टी के लिए जो है, हम अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें, तो बैंक निफ्टी जो कल की जो हमारी क्लोजिंग थी, मतलब गुरुवार की जो हमारी क्लोजिंग थी, देखिए बिल्कुल चौपी क्लोजिंग थी। अब बिल्कुल चौपी क्लोजिंग थी, लेकिन इस लेवल पे, और मार्केट जो है इसी लेवल से आज ऊपर की तरफ ओपनिंग देता है। और सबसे बढ़िया अपने को यहाँ पे सेटअप मिला इनसाइड कैंडल का। इनसाइड कैंडल बोलिए या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हमें मालूम है कि इस तरीके से कोई छोटा कैंडल बनता है, इसके बाद रिटेस्ट होकर के जो ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट हमारा इतना, ये जो गैप होता है ये होता है। देखिए यहाँ पे 15 मिनट का हाई लो लगाते हैं, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, फिर यहाँ पे मार्केट कंप्लीट किया, फिर दूसरा टारगेट जो है, तो दोनों टारगेट आज बैंक निफ्टी के अंदर आपको अचीव करता हुआ नजर। और तीसरे में अगर आप शॉर्ट का आपको मौका, देखिए 41,000 का जो 41,000 का लेवल था, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल था, और बैंक निफ्टी के अंदर 17,644 का, ये भी कहीं ना कहीं एक हाई रेसिस्टेंस एरिया था। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा इंट्राडे के अंदर मूव देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी बहुत फास्ट मूव कर रही थी, निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नहीं था। जब निफ्टी में हलचल नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पे पुट प्लान किया था। मैं पुट प्लान करने का सबसे बड़ा रीजन था ये, क्योंकि निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी, निफ्टी वहीं पे टिका हुआ था। तो मार्केट के डेटा और बाकी चीजों को देख करके मेरा ऐसा लगा कि नीचे जाकर नहीं गया, कोई टेंशन नहीं, मेरा लॉस लेके गया तो चलता है। ये आप एक लिमिट के अंदर लॉस मार्केट को देते हैं, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये तो रही आज की ट्रेड। हम देख लेते हैं अब कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग जो है किस तरीके से प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, निफ्टी का जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निफ्टी का मैं 7 डेज के टाइम फ्रेम का मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस सारे लाइन को जो है, ये बीच के जो छोटे लाइन में इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो है, जो अपने पास जगह है ये। देखिए दोस्तों, वीक के अंदर जो क्लोजिंग मिला है, निफ्टी का जो क्लोजिंग मिला है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक क्लोजिंग है, बढ़िया क्लोजिंग है वीकली बेसिस के ऊपर। और यहाँ से जो हमारा अब जो है वीकली का जो हमारा सबसे बड़ा रेसिस्टेंस अपने को मिलने वाला है, वो एक ही बार जो है आपको इस लेवल पे मिलने वाला है। और दूसरा जो हमारा लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा ये। हमारे पास दो वीकली बेसिस पे हमारे को दो रेसिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे दो रेसिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला रेसिस्टेंस वीकली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे 17,000, यहाँ पे 17,914 का, और दूसरा 18,092 का। ये दो लेवल हम वीकली बेसिस पे नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे ऊपर की साइड में। तो मार्केट मान लेते हैं नीचे की तरफ जब भी आपको मिलता है, और एक सपोर्ट से अगर आपको बाउंस दिखता है, वहां पर कुछ बढ़िया कैंडल बनता है, और बढ़िया कैंडल बनता है और आपके फेवर के अंदर होता है, तो हम ऊपर में कहाँ तक, फिर 17,914 तक रह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होकर के हमने ट्रेड करना है। और फिर इसको निकालता है फिर 18,092 का जो लेवल है, ये लेवल हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर ये।
तो अभी निफ्टी के जो दो रेसिस्टेंस जो हमारे को बन के आ रहे हैं 18,000 बिना, और देखिए एक रिजल्ट का सेशन भी चल रहा है, तो मार्केट को ये रेंज आने में भी कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि मार्केट नहीं निकाल सकता है बहुत आसानी से। और 17,914 का ये ऊपर में दो लेवल है, और इसके लिए जैसे ही मार्केट 17,644 के लेवल को निकालता था, मे भी 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको 17,914 का लेवल आपको देखने को मिल जाए। तो आपको जो निफ्टी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट देखना है, 17,644-45 का जो लेवल है, इसके ऊपर आपको नजर बना के रहे। तो वीकली के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस दोस्तों यहाँ ऐसे ही निकल के आ रहा है, ये रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। और अभी वीकली बेसिस पर जो सपोर्ट रहेगा हमारा, देखिए ये सपोर्ट जो है, ये हमारा बेस्ट सपोर्ट रहेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक रेड लाइन भी कर देता हूँ, इसको कोई दूसरे कलर से येलो लाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डीप कर देता हूँ, यस। अब और अभी भी हम वीकली बेसिस पे जो है हमारा, तब तक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी सेलिंग नहीं बोल सकते जब तक 17,424 का जो लेवल है, 17,424 का लेवल है, ये सबसे अच्छा सपोर्ट इस वीक के अंदर रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में जब भी आप प्लान करेंगे तो आपको इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान में रख करके ट्रेड करना है वीकली बेसिस के ऊपर। इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो ट्रेड होता है उसके लिए मैं वीडियो आपको अपडेट कर ही देता हूँ, तो आप वहां पर भी लेवल देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं बढ़िया, आप वीडियो देख करके आप इस चीज को खुद करके देखिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इस आपको प्रॉपर समझ में आने के लिए आपको ये लाइन खुद के चार्ट पे ड्रॉ करके देखिए। हमने कुछ हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है दोस्तों। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ था, फिर यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था मार्केट, और अब क्या क्या जैसे ही इस लेवल को निकाला तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब देखिए एक रिजेक्शन का लेवल जो है 17,914, इस चीज को अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, तब जा करके आपको जो है एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। सेम चीज दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करूं, तो बैंक निफ्टी में भी मैं सारे लाइन को एक बार निकाल देता हूं कि हम वीकली बेसिस पे कौन सी टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो निफ्टी के लिए जो हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाला है वो ये जोन रहेगा। ये मैं वीकली बेसिस की बात करूं, देखिए और मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों अगर हम लेकर के चले, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए रह सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, वो रह सकता है अपना 39,535 का। मैं वीक का बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतने बड़े बड़े रेंज की बात कर रहा हूँ। नीचे के लिए जो हमारे पास जो सबसे बढ़िया सपोर्ट रह सकता है 39,535 का, और ऊपर के अंदर जो हमारे लिए, हमारे को जहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है वो लेवल हो सकता है हमारा दोस्तों 41,600 का लेवल। 41,600 का लेवल एक रेसिस्टेंस हो सकता है हमारे को बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के में अगर हम ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो रेंज है, अब रेंज देखिए 39,535, 1500 2,000 पॉइंट की जो है ना यहाँ पे कितना, 41,660 माइनस 39,535 माइनस 39,000, लगभग लगभग 2,000 के आसपास का आपको जो है ना यहाँ पे रेंज है हमारे पास मार्केट में। ये पूरा रेंज है हमारे को ट्रेड करने के लिए। जब तक मार्केट 41,666 के लेवल को नहीं निकालता और वहां पे आकर के अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हम फिर आगे का प्लान नहीं करेंगे। ये हम इस वीक की प्लानिंग करेंगे, इस वीक में हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के, तो ये दो ही सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। 39,535 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है, 41,666 एक बड़ा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। जो देखिए यहीं से मार्केट रिजेक्ट होकर के जो है इतना बड़ा लो मारा था, फिर यहीं से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है, तो ऊपर में हमारे पास ये जगह है। और अभी मार्केट की क्लोजिंग 40,784 के आसपास है, तो यहाँ से देखिए मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाकर के अपना एक जगह बना लिया, और क्योंकि मंथली एक्सपायरी के लिए एक जगह भी बना लिया, तो एक अच्छा मौका मिल सकता है। अगर मान लेते हैं मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के अंदर थोड़ा नीचे मिलता है, अपने सपोर्ट के आसपास मिलता है, तो आपको एक बड़ा रेंज मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो इसी चीज को प्लान करके हमने ट्रेड करना है। अगर मैं बात करूं मंडे, अपनी बात करूं मंडे की व्यू के लिए, तो मंडे को दीपावली भी है, मुहूर्त ट्रेडिंग, तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग में आप इक्विटी में कैश कैश की कुछ स्टॉक जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। हम अवॉइड करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शंस में ट्रेड करना। तो 24th को दिवाली है, मंडे को मार्केट क्लोज है। 24th को मंडे को मार्केट, और मार्केट सीधा जो हमारे को ट्यूसडे को देखने को मिलेगा।
ठीक है, पूरा ट्रेडिंग में ऑप्शंस में ट्रेड करना ठीक नहीं है, आपको एग्जैक्ट क्लियर पता नहीं चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे फंड के हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोस्तों लेवल रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो आई होप आपको चीजें अच्छा लगा होगा। और एक चीज देखिए, मार्केट नीचे से बाउंस बहुत फास्ट दे रहा है, जैसे आज भी आपने देखा कि मार्केट नीचे से बाउंस, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि कौन सी साइड में अपने को ज्यादा पोजीशन बड़ी रखनी है, कौन सी साइड में पोजीशन छोटी रखनी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके फेवर में हो मार्केट, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हो, तो हम पोजीशन थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। जब अब ऐसा लगे मार्केट रेसिस्टेंस पे है, तो भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप छोटे क्वांटिटी के साथ बाई करिए, जितना फंड आप मैनेज कर सकते हैं, जितना लॉस वियर कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब के साथ। थैंक यू सो मच।